मैं तो तंग आ गई। क्या हुआ मम्मी जी? पता नहीं बहू तेरे बम्बई का हवा पानी है या क्या। देख मेरे किन्ने बाल जा रहे हैं। दादी, आप बम्बई के हवा पानी को क्यों दोषी ठहरा रही हैं? बुढ़ियों के तो बाल गिरते ही हैं। तो फिर ट्रिम क्यों नहीं करवा लेती? What mean trim? थोड़ी सी कटवा लीजिए ताकि मैनेजेबल हो जाए। तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? क्यों, क्या कहा मैंने? तेरे बाबूजी सुनेंगे ना तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सीधा मुझे घर से निकाल देंगे, आउट हाउस। घर से निकाल देंगे? ये कैसा अजीब रिएक्शन है? पर क्यों? क्यों का मत बोल। अरे बहुत नाराज होंगे, एंगर मैन। हाउ फनी, उनके बाल थोड़ी कटवा रही हैं आप। बहू, बचपन से मुझे बड़ा शौक था कि मैं अपने बाल अमेरिकी हीरोइन की तरह छोटे छोटे करा लूं। घर वालों ने कभी माना ही नहीं और शादी के बाद तो सवाल ही नहीं होता। हाउ सैड। अगर जय मेरे साथ ऐसा करता तो मैं उसकी बात कभी नहीं मानती। ये भी कोई बात है मम्मी? इन मर्दों को आदत होती है अपनी मर्जी चलाने की। आखिर हमारी भी तो कोई मर्जी है। बिल्कुल सही मम्मी। शायद तू ठीक ही कहती है। मैंने तो कभी तेरे बाबूजी से पूछा ही नहीं। इतने सालों से शौक था और आपने कभी पूछा भी नहीं? पूछना क्या है मम्मी, बता दीजिए। और अगर वो डांटे तो आप भी डांट दीजिए। अच्छा, शायद तो ठीक ही कहती है। तो फिर बोल दीजिए, just do it। और ये मैंने आपसे कुछ गल करनी है। तो पूछ क्यों रही है? सीधी तरह से बोल। मैंने तुझे कभी किसी चीज के लिए मना किया है? ओ जी ओहो, दादी आप भी बड़ी डरपोक हैं। हाँ, वो मेरे बाल तो हमेशा से बड़े लंबे रहे और संतो रानी, इन्हीं जुल्फों पर तो हम भी जान देते हैं। अच्छा, थैंक यू जी। मेरे ख्याल से आप रहने दीजिए दादी, ये मामला कुछ रिस्की लगता है। तू कुछ कह रही थी ना? नहीं जी, कुछ नहीं, रहने दो। अब नखरे क्यों कर रही है? बोल। आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? चल, नहीं होगा। मैंने अपने बाल कटाने हैं। क्या क्या कहा तूने? मारे गए। अब तो आपको डांट पड़ने वाली है दादी। वेंकट जी, कैसे नहीं? ये ख्याल तेरे दिमाग में आया भी कैसे? ओ जी, वो मेरे बाल बड़े झड़ तो तू अपने बाल कटवा लेगी? वाह जी वाह, ये कौन सा लॉजिक है? कल को तू कहेगी कि मेरी आंखें कमजोर हो गई और कोई बड़ी बात नहीं, तू अपनी आंखें फड़वा लेगी। ओ जी, आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? आपने तो कहा था गुस्सा नहीं करेंगे। खबरदार जो तूने अपने बाल काटे तो। और मेरी मर्जी? बाहर में गई तेरी मर्जी। चुप बैठ। हाय। हाय। चाय लोगे? हाँ चाय। हेलो। हाँ जी डैडी। मम्मी कहाँ है? अब तेरी मम्मी कमरे में है, गुस्सा हुई है मुंह फुलाकर। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, उसी से पूछ, मेरी तो बातचीत भी बंद है। बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। लेकिन हुआ क्या? आपने क्या कह दिया मम्मी को? अब बेकार जिद कर रही थी, पता नहीं कहां से भूत सवार हो गया। कहती है उसने बाल कटवाने हैं। क्या? हाँ। पापा, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना बकवास क्यों है? सुना तुमने अमृता? क्या? मम्मी ने बाल कटवाने। तो व्हाई डू यू फाइंड इट फनी? You don't find it funny? ओहो बहू, हमारे में मानते हैं कि औरतों को लंबे बाल ही शोभा देते हैं। भाई अब तू बाल कटाए तो फिर भी एक बात है, लेकिन भाई हमें पुराने जमाने के, हमें ये सब पसंद नहीं। दादाजी आप होंगे पुराने जमाने के, मेरी तो जेट एज वाली दादी है। लेकिन इतनी सी बात से मम्मी नाराज क्यों हो गई? उसका छोड़, वो तो पागल है। हाँ भाई, वो इस बात पर गुस्सा है कि मैंने उसकी मर्जी का ख्याल नहीं रखा। हाँ, गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो अपने आप आ जाएगी हमारे पास, यहाँ बैठ जाएगी। ओ जी, कल सुने। ये ले, देख कहा था ना मैंने। हाँ, ओए दिमाग ठंडा हुआ तेरा? हाँ, अब बोल क्या बात है? मैंने तलाक चाहिए। क्या? डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स। दादी ने पीना तो नहीं शुरू कर दिया? ये डिवोर्स का आइडिया आया कहाँ से इन्हें? ओए संतो, तलाक 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 क्या मतलब है? एक मिनट, मेरी कंफ्यूज ना मम्मी। और तो कुछ नहीं हुआ ना? आप ये सब सिर्फ इसीलिए कह रही हैं क्योंकि आपको डैडी ने बाल कटाने से मना किया है? तुम लोगों के लिए से बस इन्नी सी गल है और मेरे लिए औरत पर मर्द का जुल्म है। ओए मैंने तुझ पर कौन सा जुल्म कर दिया? बाल कटवाने के लिए मना ही किया है ना। और मेरी मर्जी, उसका कोई मोल ही नहीं, मेरा कोई वजूद ही नहीं। मम्मी आपको नहीं लगता आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं? आई नॉट ओवर, स्टार्ट टू रिएक्ट। वो तेरा स्टार्ट ही इतना खतरनाक है, एंड तक तो तू जान लेकर रहेगी। जान तो मेरी ले रखी है आपने, और जी मैंने भी जिंदा रहने का हक है। जीने का हक लंबे बालों में क्या इंसान नहीं जीते?
ओहो, मैंने आज तक तुझे किसी चीज के लिए मना किया है? ये तलाक मांगने पर उतर आई है। ओए, मैं तेरा पति हूं, कोई दुश्मन तो नहीं हूं ना। मैं तुझे बाल कटवाने के लिए मना कर रहा हूं तो उसकी कोई वजह होगी ना। क्या औरत को आप लोगों ने इतना कमजोर समझ रखा है कि उसके अरमानों को कुचलते जाए और वो चुपचाप बैठी सकती जाए। एग्जैक्टली दादी, आखिर ये वुमेन स्लिप का जमाना है। आई रियली फील कि आप दोनों को अकेले बैठकर ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, नहीं जय? बिल्कुल नहीं। आई मेक डिसीजन फर्स्ट टाइम। मैंने तलाक चाहिए। समझ में नहीं आता मम्मी को हो क्या गया है। बाल कटाना क्या इतना जरूरी है? आई डोंट अग्री विद दिस। अगर उनको अपने बाल कटवाने हो तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। इट्स जस्ट नॉट फेयर। वो तो ठीक है, लेकिन अगर डैडी को ऑब्जेक्शन है तो मम्मी को मान लेने में क्या प्रॉब्लम है? सी आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि बाबूजी का मना करना मम्मी को बुरा लगा होगा, लेकिन बात डिवोर्स तक पहुंच गई है। दैट्स रियली स्ट्रेंज। स्ट्रेंज? इट्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस। इस उम्र में डिवोर्स कोई करता है? जय, मुझे लगता है कि शायद मैं इस बात के लिए थोड़ी सी जिम्मेदार हूँ। कैसे? मैंने मम्मी को ट्रिम करवाने का आइडिया दिया था और बाबूजी से बात करने को एनकरेज किया था। क्या तुम मेरे माँ बाप का डिवोर्स करवा रही हो? तुम ठीक तो हो? उनके डिवोर्स से मुझे क्या मिलेगा? मैंने बस कहा था कि आप अपने बाल ट्रिम करवा लीजिए क्योंकि उनके बाल झड़ रहे थे, और कहा था कि बाबूजी अगर आपको डांट दे तो आप उन्हें वापस डांट दीजिए। अब मुझे क्या पता था कि तुम्हारी मम्मी इस बात को एक सेक्सिस्ट इशू बनाकर छोड़ेगी। लेकिन बॉटम लाइन तो ये है कि ना, मेरे माँ बाप का डिवोर्स हो रहा है। क्या सोच रहे हो? अमृता, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मम्मी डैडी का डिवोर्स हो गया तो मेरी कस्टडी किसके पास रहेगी? क्या? क्या वजह? कुछ नहीं। किसे फोन लगा रही है? आपसे मतलब? देख संतो, तू समझ ले, ये मत सोच कि मैं तेरी बात मान जाऊंगा। तेरी मनमानी नहीं चलेगी। हाँ, अगर तूने उस नाई को फोन, मेरा मतलब है वो हेयर ड्रेसर को फोन लगाया ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तलाक होके रहेगा। मैं हेयर ड्रेसर को टेलीफोन नहीं कर रही जी। फिर ठीक है। मैं अपने वकील से बात कर रही हूँ। अब मैंने ये धमकियां मत देना। तलाक मैं आपको दे रही हूँ, आप मुझे नहीं। हाँ जी, हेलो जी वकील साहब। डैडी, अब प्लीज एक बार अच्छे से मन लगाकर सोचिए। अरे क्या हो जाएगा अगर मम्मी ने बाल कटवा लिए? वैसे भी तो वो सर पे दुपट्टा ओढ़े रहती है, आपको पता नहीं चल रहा। तो बात उसकी नहीं, बात उसूलों की है। हमारे जमाने में औरतें घूंघट गिराए फिरती थी, घर वालों का कहना मानती थी, ये सब नहीं होता था। कोई बड़ी बात नहीं है, तेरी मम्मी को शहर की हवा लगी है। पर अब आप उस जमाने में थोड़े रह रहे हैं। आजकल कोई औरत अपने बाल कटवा ले तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्यों अपना वक्त जाया कर रहा है? मैंने कह दिया ना, मैं अपनी मर्जी नहीं बदलने वाला। तो इसका मतलब है आपको भी डिवोर्स चाहिए? बट डिवोर्स की बात मैंने नहीं की है, तेरी मम्मी ने की है। और जिद पर तो आप भी अड़े हुए हैं। मैंने कह दिया ना एक बार। देख, हमारे खानदान में किसी औरत ने आज तक अपने बाल नहीं कटाए, और आज तक हमारे खानदान में किसी ने किसी को डिवोर्स भी नहीं किया। डैडी, प्लीज एक बार मन लगाकर अच्छे से सोचिए, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? और मम्मी बाल कटाने के बाद बदल थोड़े जाएगी, शी विल बी द सेम। आप एक बार सोच कर देखो, कुछ नहीं बदलेगा, प्लीज। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं जरा डर गया था। मैं भी डर गया था। क्या सोचा आपने? नहीं, मैं नहीं मान सकता। ले, अब तो तुझे अपने दादा के साथ ही खेलना पड़ेगा। हाँ, तेरी दादी तो छुट्टी ले रही है यहाँ से। ले। अपने दादाजी से बोल कि दादी उनसे तलाक ले रही है, देव से नहीं। बकवास कर रही है तेरी दादी। अगर तुझे इतना चाहती तो तेरे दादा की बात का इतना बुरा नहीं मानती। अरे आपने बात ही ऐसी की थी, इसमें मुझसे प्यार करने वाली बात कहाँ से आई? तो तेरी दादी ने कौन सी तेरे दादाजी को गाली दी थी? हैं? मैं इन नहीं कहा था कि अपने बाल कटाने हैं। मुझसे क्यों दादी, सीधे दादाजी से कहिए ना। अब तेरे दादा ने मना कर दिया, अगर उनकी बात मान लेती तब क्या हो जाता? मुझे क्या पता, आप लोग अपने झगड़े में मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? क्यों मानो तेरे दादाजी की बात? कोई मैं डरती हूँ उनसे? क्या समझते हैं अपने आप को, चंगेज खां? अब ये कौन नया कैरेक्टर है? और अपनी दादी से पूछ, वो क्या समझती है अपने आप को, चाक की रानी। अरे मैं कैसे पूछ सकता हूँ, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। मम्मी,
आइए, कितनी देर लगा दी आपने? क्या करती, वकील साहब के पास गई थी सेटलमेंट की प्लानिंग करने। क्या? कौन सा सेटलमेंट है? तलाक अभी हुआ नहीं और तू उस कमबख्त वकील के साथ सेटल होने की प्लानिंग कर रही है? उफ, आपके सामने तो अंग्रेजी में बोलना ही फजूल है। अब तलाक ऐसे तो नहीं होता। वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे ही दे रही है तलाक मुझे। और जी आप चुपचाप सुनते क्यों नहीं? लीजिए पढ़िए, सेटलमेंट का मतलब मालूम हो जाएगा। जोर से दादाजी। अरे ये क्या है? ये तो हिसाब किताब सा मालूम होता है। ये हिसाब किताब ही है डैडी। मम्मी कोर्ट से अपील करने वाली है कि आप अपनी जायदाद का आधा हिस्सा उनके नाम कर दें। आधे से ज्यादा। क्या? आधे से ज्यादा क्यों? गुड मूव दादी। वो इसलिए बाबूजी कि यहाँ लिखा है कि ये डाइवोर्स आपकी वजह से हो रहा है और मम्मी का डाइवोर्स मांगने का कारण ये है कि आपने उनसे उनकी आज़ादी छीनने की कोशिश की है और अपने फैसले खुद करने से उन्हें रोका है। ओए, तू पागल हो गई है? मुझसे तलाक ले रही है या मुझे लूटने की स्कीम बना रही है? वकील साहब के कहने पर ही सेटलमेंट लिखा गया है। और तेरे वकील को मुझसे क्या दुश्मनी है? मैं तो उसे पहचानता तक नहीं। बस वो अपना काम कर रहा है। काम कर रहे हैं। और ये हक, ये क्या है? हैं? आजादी, ये सब क्या है? आपकी नजरों में कुछ नहीं। तालियां, क्या डायलॉग मारा है। मुझे तेरे लंबे बाल पसंद हैं तो मैं तुझ पे जुल्म कर रहा हूं। अच्छा है तो ठीक है, ले ले अपनी आजादी। हाँ, होके आजा गंजी। दादी और गंजी पता नहीं कैसी लगेंगी। वैसे आप मुझे आजादी देने वाले होते कौन है? मैं चाहे गंजी हो या टकली, आप टांग अड़ाने वाले कौन? दादी की हिम्मत तो बढ़ती ही जा रही है आजकल। अच्छा, बैठकर आराम से बातें करते हैं और मामले को सुलझा लेते हैं, है ना? ये बंटवारे शटवारे में क्या रखा है? एग्जैक्टली। अब आप दोनों बैठकर बातें कर लीजिए। हाँ, हम दोनों दूसरे कमरे में जा रहे हैं। वैसे मम्मी सुलह करने में ही भलाई है। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं जाएगा। नो वन गो। जो बातें होंगी सबके सामने होंगी। ठीक है, बैठो। देख संतो, तू हमारे 3 बच्चों की माँ है, देव पुत्र की दादी है और सो पुराना रिश्ता है हमारा। तो बस एक बाल कटाने की जिद में ये रिश्ता तोड़ देना चाहती है? क्या ये रिश्ता तेरे लिए कोई मायने नहीं रखता? आपके लिए रखता है। आप डिवोर्स के लिए राजी हो गए, लेकिन मेरे हेयर कट के लिए नहीं। आपने मुझसे शादी की है कि मेरे बालों से? लेकिन बाल कटा के तू एकदम पागल लगेगी, इसका नहीं सोचा तूने? मैंने क्या सोचा है, इसका ख्याल आपको कब से होने लगा? ये बताइए कि मैं अपने बाल काटूं कि नहीं? सोच लीजिए। मंजूर है? नहीं, मुझे नहीं मंजूर। तो ठीक है, फिर आगे बातें करने की कोई जरूरत नहीं। सेटलमेंट के पेपर संभाल के रखिए। वैसे मेरे पास फोटो कॉपी है, जरूरत हो तो मांग लीजिए। देखा कितनी ढीठ है तेरी मम्मी। तो आप कौन से कम ढीठ हैं दद्दू जी? अब रहेगी कहाँ? आपसे मतलब? ऐसी टेढ़ी बात करने की क्या जरूरत है? रह लूंगी कहीं भी। सेटलमेंट के बाद किराए का मकान लेकर आजादी की जिंदगी जीऊंगी। मेरा सेटलमेंट करके तू आजादी से रहेगी? हैं? कितनी खुदगर्ज हो गई है तू। हो नहीं पड़ता जी, अब तक तो दूसरों के लिए जी, अब अपने लिए जीऊंगी। शुक्र है लुधियाने वाली कोठी तूने मेरे लिए छोड़ दी, वरना कोई बड़ी बात नहीं है। तूने तो मुझे सड़क पे लाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। अरे मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। वो कोठी अगर मेरे नाम हो जाए तो उसे बेचकर एक बड़ा सा फ्लैट ले लूंगी, सी फेसिंग। बड़ी बेशर्म हो गई है तू। उंगली पकड़ने को दी तो हाथ ही पकड़ लिया। ठीक है, ले जा। अब वैसे भी मैंने कौन सा अपने लिए बनाया है, तेरे लिए बनाया। ले जा तू। नहीं जी, अब मैं इतनी खुद खर्च भी नहीं, मैंने कुछ नहीं चाहिए। नहीं, ले जा तू। ना नहीं, अब तो लेना ही पड़ेगा। ना जी, मैंने कुछ नहीं चाहिए। क्या? कुछ नहीं चाहिए? मुझे पता था संतो। मुझे बस तलाक चाहिए। बाबूजी क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, हिसाब लगा रहा हूं मैं। 2,85,000 लेफ्ट है। ओफो, और जब जरूरत होती है तो तेरे बाबा क्यों नहीं होते यहाँ हैं?
अब वैसे तो दिन भर बेकार में गिनती करते रहते हैं। आज जब मैं अपनी जिंदगी भर का हिसाब किताब लगा रहा हूँ तो वो गायब हो गए। लेकिन आप हिसाब क्यों लगा रहे हैं बाबूजी? मम्मी ने तो मना कर दिया था। और तेरी मम्मी का तो दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। हाँ, मेरे अलावा उसकी देखभाल और कौन कर सकता है? मम्मी कहाँ है? पता नहीं, बता कर नहीं गई। गई होगी उस कमबख्त वकील के पास तलाक के कागजात बनवाने। मुझे नहीं पता था कि एक दिन जिंदगी में अपने माँ बाप का तलाक देखना पड़ेगा। ईश्वर ऐसा मनहूस दिन किसी को ना दिखाए। और मुझे कौन सा पता था कि एक दिन मेरी शांत स्वभाव वाली संतो इतनी खतरनाक बन जाएगी, 2 मिनट में तलाक देने का फैसला कर लेगी। बाबूजी अब भी कुछ नहीं हो सकता। अब क्या हो सकता है? उसकी बात मुझे पसंद नहीं है, मेरी मर्जी से वो खुश नहीं है। और बहू, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं थे। ऐसा मत कहिए बाबूजी। ओहो दादाजी, कम ऑन। मैं देखता हूँ। नमस्ते बहन जी। बहू, तुमसे मिलने के लिए आए। मम्मी, आपने अपने बाल कटवा लिए? वाओ दादी, वो तो ये तू तो बिल्कुल अलग लग रही है। मम्मी आप तो बड़ी अच्छी लग रही है। हमें तो लगा कि आप अपने वकील के पास गई हैं। उससे तो मेरा अपॉइंटमेंट कल है, आज मेरा हेयर ड्रेसर से अपॉइंटमेंट था। लाइक सरप्राइज? वेरी मच, आपको बहुत सूट कर रहा है। लंकन जी, जय बहू, मैं वकील साहब के यहाँ जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। संतो, क्या है जी? वो ना मुझसे बड़ी गलती हो गई है। गलतियां तो आपने बड़ी की हैं, अब कौन सी वाली गलती की बात कर रहे हैं आप? वो मैं तुझे बाल काटने से मना कर रहा था ना, कह रहा था कि छोटे बालों में तू अच्छी नहीं लगेगी, तो वो तो मैंने गलत सोचा है। अच्छा, तू बहुत खूबसूरत लग रही है। रियली? रियली, मुझे माफ कर दे। रियली। ओए, अब शर्मा क्यों रही है? आपको पसंद है ना ये हेयर कट? कह तो रहा हूँ, तू कहे तो एक बारी फिर से शादी कर ले। दादा दादी की फिर से शादी? ये एक बात तो मुझे, क्या ना? आई लव यू जी। ओए होए तेरी अंग्रेजी। हाँ, हमें सुना किसी की शादी हो रही है। शादी वो तो हो चुकी, डिवोर्स नेवर। जब दादा दादी राजी तो क्या करेगा काजी।